Hello guys, in this video I will discuss Toppers Copy 2023. In this video I will discuss last year Toppers Copy Ashwarya Prajapati. He was Secure All India Rank 7th or 8th, and this is the Toppers Copy. I will understand and which way to write and what is the right way to write a good answer. For this copy I have learned something. फर्स्ट these are the blank papers, फर्स्ट एंड सेकंड, और आपको तीन पेपर ऐसे ही ब्लैंक पेज मिलेंगे. तो फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, यू हैव रीड ट्वाइस एंड थ्राइस मल्टीपल टाइम्स रीड अ क्वेश्चन, फिर देन सेलेक्ट योर keywords then select, then your keywords, then definition. Maybe अगर you have no definition then write down, और definition should be होनी चाहिए वर्ड बैंक, प्रेफर टू वर्ड बैंक, IMF की होनी चाहिए. डेफिनीशन कंटेंट द कीवर्ड्स एंड द कीवर्ड्स की आपको डिफाइन करना है. फिर बॉडी में हम डाल देंगे कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, फिर उनका चैलेंजेस बता देंगे. चैलेंजेस में हम डायमेंशन यहाँ पे दे देंगे, आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल, सोसाइटी पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. वर्ल्ड जियोग्राफी में आ जाएंगे, जियोग्राफी पर्सपेक्टिव, लोकेशन पर्सपेक्टिव. एनवायरमेंटल आ जाएगा, कल्चरल आ जाएगा, ट्रेडिशनल आ जाएगा, सोसाइटी लेवल पे आ जाएगा. आप जितने टॉपिक आपने जीएस पे पढ़ रखे हैं वो सारे डायमेंशन बॉडी पे आपको रेफर करना है. फिर कंक्लूजन में हम क्या देंगे, सल्यूशन देंगे कि ये सारे चैलेंजेस थे और ये हमारा कंक्लूजन था. कंक्लूजन हो गया. 150 वर्ड्स क्या रहेगा आपका. तो हम मूव करते हैं आपका जो अदर टॉपिक है. लाइक दिस इज़ द पेपर सेकंड. इन दिस पेपर आई विल डिस्कस कि लाइक दिस इज़ पेपर नंबर जीएस पेपर नंबर सेकंड. In this paper you will find out your question come to the polity and second your IR से आएंगे, फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, और मे बी सम क्वेश्चन आपके गवर्नेंस से आ जाएंगे. दीज आर द 3 या 4 कोर सब्जेक्ट हैं जो इनसे ही क्वेश्चन आता है, और मोस्टली बेस्ड ऑन रहता है करंट अफेयर. जो करंट में न्यूज़ रहता है उसी के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं. तो इन दिस और पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं. तो 20 क्वेश्चन आपके होंगे. 20 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 150 वर्ड्स में लिखना है, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 250 वर्ड्स में लिखना है. और ये हमारा 10 मार्कर का होता है, ये हमारा 15 मार्कर का होता है. तो 10 मार्कर 15 मार्कर, और हमारा जो वर्ड लिमिट है वो लिमिटेड होनी चाहिए. आप मोस्टली जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब आप जान जाएंगे कि आपको कितना आपके वर्ड्स लिमिट्स बियॉन्ड लिमिट नहीं जाना है, कि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए क्वेश्चन में. आप वैसे भी अगर 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. तो लेट मी कंटिन्यू. फर्स्ट यू शुड बी रीड मल्टीपल. यहाँ पे अगर क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, और यहाँ पे कितने मार्क्स का है वो देंगे, फिर ऑप्शन कितना पाए यहाँ पे दिखा देंगे, और आपकी कॉपी जब चेक होगी तो आएगी तो ऐसे ही दिखेगी. तो ये अभ्यास टेस्ट सीरीज का विजन कंडक्ट करवाता है. कब करवाता है, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तब ये प्रीलिम्स के बाद ये आपका अभ्यास टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाता है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आई शुड I will discuss this question. So I will move on third question. Second question I will also discuss, then move on third question. फर्स्ट वन आपको क्वेश्चन रीड करना है 1 टाइम्स. नहीं समझ में आता तो हिंदी से पढ़ना है. तो डिस्कस द रोल प्ले ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSAS प्रोवाइड द फ्री इन इलीगल डिस्क्रिमिनेशन लीगल अवेयरनेस फॉर इंडिया. ये बताना है. तो भारतीय नेशनल को कानूनी सहायता प्रदान करना है. ठीक है. कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा अधिकारी द्वारा अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का हमें चर्चा करना है. तो दिस आर द क्वेश्चन यू शुड बी रीड. तो हमारे यहाँ कीवर्ड्स कौन कौन से आए. कीवर्ड्स आया कि डिस्कस द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी. तो हमें DLS के बारे में बताना है. एग्जामिनर को नहीं पता तो आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी.
ये बता देंगे, या तो फिर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी बताएंगे। प्रोवाइड द फ्री एंड इलीगल, जो हम फ्री एंड लीगल, हमें लीगल ऐड देता है वो हमें बताना है। डिस्क्रिमिनेशन लीगल एंड लीगल अवेयरनेस ऑफ इंडिया, फिर हमें बताना है डिस डायमेंशंस बता देंगे कि या डिसमेंशंस ऑफ द लीगल अवेयरनेस अब इंडिया के बारे में बताना। तो हम इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारा इंट्रोडक्शन राइट, अब इलीगल, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो राइट टू ट्राई टू illegal act provided to the government, article 19A. It is the mandatory for under the article 14 and article 22. 14 says that, and 22, and for DLS is the set up under the Lok Adalat Act and provide to illegal act for poor and vulnerable section of society. तो ये होता है हमारा आर्टिकल में मेंशन है। ये हम बताएंगे कि जो हमारा राइट टू हमारा इलीगल एक्ट्स होता है प्रोवाइडेड, फिर ये आर्टिकल 19A में प्रोवाइडेड है। फिर आर्टिकल मैंडेटरी है अंडर द आर्टिकल 14 एंड 21। फिर DLSL डिस्ट्रिक्ट या लीगल सर्विस राइट, ये सेटअप है अंडर द लोक अदालत एक्ट पे आई है। ट्रायल लीगल एड एंड प्रोवाइडेड टू वनरेबल सेक्शन, जो हमारे होते हैं लाइक SC ST हो गए, उनके पास अगर में भी पैसा नहीं है तो वो अपने लॉयर हायर कर सकते हैं, किससे, गवर्नमेंट के थ्रू, और वो अपना जजमेंट खुद भी लड़ सकते हैं। तो हम यहाँ रोल प्ले फॉर द DLS एंड लीगल एड्स। अब ये रोल क्या प्ले करता है DLS डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव, ये क्या करता है, फर्स्ट इंश्योरिंग अवेयरनेस थ्रू ऑफ द अवेयरनेस एंड ड्राइव टू द कोर्ट एंड प्रोड्यूस, ठीक है, ये करता है। फिर हमारा क्या करता है, द प्रोटेस्ट, लाइक हमारा प्रोटेक्ट करता है किसको, पूरर को, वनरेबल अगेंस्ट टू हेफ्टी या फिफ्टी एंड टेंस चेंज टू द नोट्रेशन एंड वेंडर एंड ओवरस्टेन कोर्ट में करता है। फिर हेल्प टू द कॉन्स्टिट्यूशनली लोक अदालत फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट्स, प्रमोट टू द सेंसिटिव प्रॉपर्टी एंड केसेस, ये प्रोवाइड करता है।